यहाँ मिलता तो हम दोबारा कभी मीडिया के सामने अभी तक नहीं आए, साइलेंट रह के हम भाई साहब के लिए हम काम करते थे, क्योंकि मतलब 36 कौम यानी सर्व समाज के लिए मतलब एक देवता के रूप में पूजे जाते थे। शुरू से एक खेल प्रतिभा के व्यक्ति थे करके न्याय की लाइन पकड़ी। जिस गरीब को न्याय की जरूरत है, जिस बच्ची को गरीब की जरूरत है, सर्व समाज को न्याय की लाइन में, उसमें भी उसने अपना नाम कमाया। सुखदेव जी कार्यों से इतने खुश थे, वो बैठते थे, भाइयों को बिठाते थे। आपको विश्वास नहीं होगा, सुखदेव सिंह जी के परिवार में जो महिलाएं हैं, छुपा हुआ नहीं है, हर मीडिया हर चीज यहाँ पे आगे देख रही है। वो लोग सोच रहे हैं यार सुखदेव सिंह जी का ये घर है कहाँ, यहाँ रहते हैं, यानी हम बाहर पत्ती के चक्कर में लोग यहाँ का सिस्टम हाइजेक करने के चक्कर में इस तरह की मिथ्या बातें फैला रहे हैं। हम परिवार के ये भाई साहब की इच्छा थी कि मैं यहाँ पे अपना एक मकान बनाऊं। उन्होंने गांव में अपने लिए तो एक मकान भी नहीं बनाया था। लोग अक्सर आप सुखदेव सिंह गोगामड़ी के भाई थे जो सबके दिलों में राज करते थे। किस तरह से बचपन से किस तरह से उनका घर में लोगों भाइयों के साथ क्या कुछ व्यवहार रहता था, किस तरह की बातें हुआ करती थी, किस तरह से आगे समाज के लिए, क्या बचपन से ये समाज के लिए कार्य करने की भावनाएं उनके अंदर थी? सुखदेव सिंह गोगामड़ी साहब के बचपन की हम बात करें जी, तो शुरू से एक खेल प्रतिभा के व्यक्ति थे करके जी। खेल प्रतिभा में उन्होंने 8वीं से लेकर 12वीं क्लास तक 100 मीटर, 200 मीटर और 800 मीटर में नेशनल लेवल के प्लेयर बने। आप सोचिए उस समय उनको सरकारी नौकरी ऑफर हुई थी। यहाँ पे बहुत से लोग मिल जाएंगे इस बात के गवाह आपके। उसके बाद बादरा वो पढ़ाई करने गए और उन्होंने एक न्याय की लाइन पकड़ी। जिस गरीब को न्याय की जरूरत है, जिस बच्ची को गरीब की जरूरत है, सर्व समाज को न्याय की लाइन में, उसमें भी उसने अपना नाम कमाया। अब उसके बाद राजनीति में आए और उसके बाद सामाजिक संगठन जिसको आप देख रहे हैं आज इतना बड़ा मजबूत करके। जहाँ तक भाइयों की बात करें, आज हमारे पिताजी और 4 भाई थे, आज की डेट में चारों ही मौजूद नहीं है। और सुखदेव सिंह जी के सगे छोटे भाई वो भी एक्सपायर हो चुके। सुखदेव सिंह जी आज खुद भी अमृत को प्राप्त करके हम 8 भाई बचे, लेकिन हमें पर पिता की तरह उनका हाथ था करके। लेकिन आज हम भी ये विश्वास दिलाते हैं भाई सुखदेव सिंह जैसा नहीं हो सकते करके, लेकिन उनके भाई आज भी पूरे समाज के साथ और सब वर्ग के साथ शीला से भाभी शाह हुकुम को आगे लेकर आपके साथ में हर सहयोग और हर जगह खड़े मिलेंगे। तो उनका किस तरह, क्योंकि जब बड़ा भाई घर में होता है तो वो हमेशा ही छोटे भाइयों को बताता है हमें क्या करना है, किस रास्ते पे जाना है, क्या स्टडी करनी है। तो किस तरह से वो ये इन सब चीज़ों को कर, जितना वो समाज के लिए कार्य करते थे, क्या घर में भी उतना समय देकर घर के लोग भी उतने ही खुश थे सुखदेव जी के कार्यों से? नहीं, सब घर के लोग तो सुखदेव जी कार्यों से इतने खुश थे, वो बैठते थे, भाइयों को बिठाते थे। आपको विश्वास नहीं होगा, सुखदेव सिंह जी के परिवार में जो महिलाएं हैं मैक्सिमम बीएड की हुई है, सभी ग्रेजुएशन है, सभी बड़े बड़े नौकरी के लिए ट्राई कर चुके, कुछ लग चुके, जैसे कई लोग रिटायरमेंट भी आ चुके। तो परिवार के लोगों को उन्होंने एक अलग श्रेणी में रखा कि भाई मैं समाज के लिए समर्पित हूँ, वो अलग बात है, लेकिन समय समय साथ में निकाल के परिवार के लोगों को गाइड भी करते रहे, परिवार के प्रति प्रेम भी करते। हो सकता है कई बार हमारे खुद की शादियों में नहीं पहुंचे, फंक्शन में नहीं पहुंचे, लेकिन वो समाज का आदमी था और हमारे लिए गर्व है सब। आज पूरा समाज तो गर्व कर रहा है, सर्व समाज। सुखदेव सिंह जी के परिवार को भी सुखदेव सिंह जी को गर्व है करके, ये भी उनके छोटी भाई हैं करके सब यहाँ रहते थे साथ में, हम वहाँ जयपुर साथ में रहते थे करके। तो भाई साहब समय समय पर गाइड भी करते थे, बुलाते भी थे, हंसी मजाक भी एक किया करते थे। मतलब अलग तरह का नेचर था उन व्यक्ति का। मतलब समाज के साथ साथ परिवारों में भी उतना ही ध्यान और उनका बिल्कुल। अब इस समय भले ही कम दिया हो भाई ने मतलब परिवार को, लेकिन मतलब जितना समय दिया, मतलब ऐसे मान लीजिए वो मतलब अमूल्य क्षणों के रूप में आज भी हमारे दिलों में बंद है। मेरा नाम संपत सिंह गोगामड़ी है। संपत जी, किस तरह से सुखदेव जी यहाँ आते थे, क्या कुछ माहौल हुआ करता था, और क्या लगता है सुखदेव जी की गोगामड़ी के जाने के बाद ये गोगामड़ी कितना अकेला हो गया है? बहुत अकेला हो गया मैडम। भाई साहब जब यहाँ आते थे भी, शुरू से भी उन्होंने, जैसे भाई साहब ने बता दिया आपको सब कुछ जी, मतलब 36 कौम यानी सर्व समाज के लिए मतलब एक देवता के रूप में पूजे जाते थे। कई यहाँ पे शादियाँ करवाई है, गरीब बहन बेटियों की शादियाँ करवाना, या कोई ऐसे मामलात होते थे जहाँ गरीबों की सुनवाई नहीं होती थी, वहाँ अगर सर वो खड़े रहते थे। हम भी उनके साथ यहाँ बादरा से जब भाई साहब ने चुनाव लड़ा, जब भी हमें जो आदेश यहाँ मिलता तो हम दोबारा कभी मीडिया के सामने अभी तक नहीं आए, साइलेंट रह के हम भाई साहब के लिए हम काम करते थे, क्योंकि भाई साहब हमारे एक छत्रप के रूप में थे। क्यों भाई साहब हमारे एक तरीके से परिवार में जो काको साहब बाबू साहब सब एक्सपायर हो चुके थे, हमारे परिवार के मुख्य वही थे। उनके कारण वो जिस तरीके से हमें अच्छी, जैसे मैं खुद BSc B.Ed हूँ, भाई साहब ने हमेशा बोला मैं समाज के लिए जी रहा हूँ, सर्व समाज के लिए जी रहा हूँ, और हमारे हर भाई को भी अच्छी तरीके से सब एजुकेटेड हैं, उनके लिए काम करेंगे। और अब सब भाई मिलके हम इस करणी सेना परिवार सर्व समाज के लिए हम लड़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमें यही सिखाया कि सर्व समाज के लिए हमें किस तरीके से अच्छा कर सकते हैं और किस तरीके से हम इस चीज़ को चलाएंगे। तो मतलब उन्होंने जो कुछ सिखाया, जो उन्होंने बताया, उसी राह पर आप लोग चलने के लिए तैयार हैं? हाँ बिल्कुल मैडम। हम इतने दिन
मीडिया के सामने हम बिल्कुल नहीं थे, शायद हमको कोई जानता भी नहीं होगा, हमको देखा भी नहीं होगा, क्योंकि भाई साहब हमें उनके पीछे रह के हम काम करते थे। हम 8 भाई हैं, 8 भाई को हमारा जो परिवार है, हम साइलेंट पीछे रह के काम करते हैं, सब एजुकेटेड है। अभी जो श्रवण सिंह जी हमारे भाई साहब हैं, ये खुद RS की तैयारी करते थे, खुद एजुकेटेड है, एजुकेशन हवलदार से रिटायरमेंट हुए हैं। तो सारा सिस्टम है हमारा, ये पूरा परिवार आपने देखा है। लोग अब अफवाहें उड़ा रहे हैं कि 200 करोड़ की संपत्ति थी या जो भी थी, तो आपने खुद यहाँ के मीडिया लेवल पे देखा है कि किस तरीके का परिवार है। सब अपने अपने काम करने वाले भाई साहब ने खुद यहाँ 0 लेवल से उठ के और वहाँ तक मतलब लोगों को अलग जगाई, लोगों को जगाया। आप खुद देख सकते हैं, कोई छुपा हुआ नहीं है। हर मीडिया हर चीज़ यहाँ पे आगे देख रही है। वो लोग सोच रहे हैं यार सुखदेव सिंह जी का ये घर है कहाँ, यहाँ रहते हैं, यानी हम बाहर बैठ गए, वहाँ बैठक लगा रखी है। तो इस तरीके की मिथ्या बातें हैं। लोग संपत्ति के चक्कर में, लोग यहाँ का सिस्टम हाईजेक करने के चक्कर में इस तरह की मिथ्या बातें फैला रहे हैं। हम परिवार के लोग इस चीज़ का बिल्कुल विरोध करते हैं। वो एक महिला भी है जो खुद को उनकी पत्नी बता रही है। ऐसा कुछ नहीं मैडम, हम भाई साहब से जुड़े हुए पूरा परिवार है। मैंने आज तक ऐसा कभी नाम ही नहीं सुना। पीछे हाँ इतना सुना था, उन्होंने भाई साहब को फंसाया था एक मुकदमे के अंदर। फिर लास्ट में वो खुद उसने शायद बयान भी दिए थे कि मैंने किसी के कहने से ऐसा कुछ कर दिया। वो वैसा कोई नाम ही नहीं सुना कभी। अब वो पीछे से कोई घुस जाओ, आज घर में पूरा परिवार यहाँ बैठा है, आज 10 खड़े हो जाओ ना, क्या दिक्कत है। और वो 200 करोड़ जैसे शायद बयान भी ऐसा सुनने वाले दे रहे हैं, लेकिन आप खुद देखो ग्राउंड पे आगे क्या है यहाँ पे। 200 करोड़ जैसा सब भाई हैं, इस तरह की परिस्थिति है। आपका नाम जानना चाहूँगी बाबा। मेरा नाम तो जिस तरह से हम यहाँ मौजूद हैं, सुखदेव सिंह जी के सबसे बड़े भाइयों में से एक थे और उनके सभी छोटे भाई थे, उनमें से एक छोटे भाई और हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, जो मैं ये देख पा रही हूँ, क्या है ये, किस तरह से क्या निर्माण किया जा रहा था और ये कौन निर्माण करा रहा है? ये भाई साहब की इच्छा थी कि मैं यहाँ पे अपना एक मकान बनाऊँ। उन्होंने गांव में अपने लिए तो एक मकान भी नहीं बनाया था। लोग बाग सब कह रहे हैं ऐसे ऐसे, कुछ भी नहीं है। उनकी एक ये इच्छा थी कि यहाँ पे मेरा घर हो, अपना घर हो। जब मैं यहाँ रहने आऊँ तो मैं यहाँ कभी रहूँ, तो यहाँ पे आके रहूँ और करूँ इसका। बस ये आप देख रहे हैं दीवार ये कर पाए काम, बाकी वो अपनी इच्छा मन में ही लेके चले गए। और समाज की सेवा करते इतना है कि पीछे सब कुछ कभी देखा ही नहीं उन्होंने कि ऐसा कुछ करना भी है या कुछ और भी है। जयपुर में एक महिला बता रही हैं कि सुखदेव जी के पास 200 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो अगर इतना पैसा था तो फिर ये निर्माण क्यों रुक गया? नहीं मैम, कहने वालों को तो कोई नहीं रोक सकता। बाकी 200 करोड़ जैसा यहाँ कोई कुछ भी नहीं है। उनके 3 बीघा जमीन आती है, कोई भी अगर कागज निकलवाए और निकलवाए तो देख सकता है। उनके 3 बीघा जमीन आती है यहाँ गाँव में सबके हिस्से में, और ऐसा कुछ भी नहीं है 200 करोड़ जैसा। उन्होंने तो हम हमेशा कहते थे कि दादा आप अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए कुछ तो करो। वो हमेशा यही कहते थे कि मैं समाज के लिए, देश के लिए सब कुछ करूंगा, और समाज पूरा खड़ा है आपके साथ। कभी भी अगर मेरे साथ होगा तो मेरा पूरा समाज आपका साथ देगा। उन्होंने कभी ऐसा कमाने का और का कभी रखा ही नहीं मैम। मतलब पैसे जैसी कोई लालच ही नहीं? कुछ पैसे के नाम पे लालच ही नहीं था। जहाँ पे जाते थे, जहाँ पे बुलाते थे वहाँ जाते थे। कभी कमाने की, अपने बच्चों की आप खुद देख लीजिए, कोई बच्चों के नाम कुछ है या कुछ भी नहीं है। अगर कोई कागज भी निकाल के देखे ना, कुछ भी उनको ऐसा कुछ भी नहीं है कि 200 करोड़। चाहे कोई किसी को विश्वास नहीं हो तो यहाँ आके देख सकता है, जमीन देख सकता है, सारी चीजें कागजों में है। आप हमेशा उनके साथ ही रहा करते थे। जिस दिन ये घटना हुई, क्या उस दिन भी आप साथ थे? और क्या लगता है इस तरह की कोई आशंका या कोई चीज़ें जो आप लोगों को भी पता हो? मैम इनके काफ़ी दिनों से धमकियां तो हमेशा से मिलती आ रही थी। हमने सरकार के लिए वो पूरा भी लगाई थी कि भी इनको सुरक्षा दी जाए, पर सरकार ने इस प्रकार की कोई सुरक्षा मुहैया नहीं कराई। मैं 24 घंटे उनके साथ ही रहता था। जिस दिन उस पहली शाम को ही मैं वहाँ से आया था, कोई शादी थी बीकानेर, तो भाई साहब ने मुझे भेजा था कि तू शादी में जाके आ जा, 10 तारीख को आ जाना वापस। उस दिन तक कोई ऐसे आशंका नहीं थी कि आगे कुछ है। बाकी ये तो हमेशा से चलती आ रही थी। उनको धमकियां मिलना और मिलना, सुरक्षा के लिए गुहार लगाना। पंजाब पुलिस ने भी राजस्थान पुलिस को लिख के दिया था कि AK-47 आई है इनके लिए, फिर भी सरकार ने नहीं जताया। सबसे बड़ी गलती तो सरकार की है। उनको अगर 2 PSO दे देते तो आज ये दिन देखना ही नहीं पड़ता। क्या करे, सरकार के आगे सब कुछ झुका हुआ है। और वो हमेशा कहते थे कि मैं एक ऐसा नाम अमर करके जाऊंगा कि दुनिया मुझे याद करेगी। वो देख के हमें, जो अब भाई साहब का सब कुछ दुख है, पर इस चीज को देख के उनका वो सपना था वो पूरा हुआ, ये देख के हमें बहुत खुशी है।